नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो अब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। बताएं, कोई सवाल करें जी। सवाल। अच्छा मैम ये बताइएगा, सवाल करें भाई, सवाल ये बताइएगा कि कल पीडीएम का जलसा था और वहाँ पर मरियम नवाज शरीक नहीं हुई थी, वहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था। और दूसरा, पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल जो है नून लीग पर तनकीद की जा रही है। कल भी एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी आई है, आज हेडलाइन की जिन्नत है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जो पीडीएम के सवात के जलसे के बारे में सवाल किया, उसमें मेरी नुमाइंदगी भी और पूरी पीएमएलएन की नुमाइंदगी हमारे प्रेसिडेंट जनाब शहबाज शरीफ साहब ने की, और जहां वो प्रेजेंट होते हैं वहां हमारी ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एजेके के कैंपेन की जिम्मेदारी दी है और मैं उसकी प्रेपरेशन कर रही थी, तो हमारी नुमाइंदगी उस जलसे में भरपूर शहबाज शरीफ साहब ने की है। दूसरी बात आपने पीपल्स पार्टी की, तो बराए मेहरबानी ये पुराना सवाल अब ना दोहराया जाए। लेकिन बार-बार एक मिनट, बार नून लीग कब तक खामोश रहेगी? नून लीग ये खड़ी आपके सामने बोल रही है। पीपल्स पार्टी का जवाब मुझे आप सिर्फ नाराज बलोचों को मनाना जरूरी है क्या? आपने सवाल क्या आपका? सबसे पहले तो आपको फिर हज़ारा बरादरी में उनके पास जाना चाहिए था ना। वो भी क्वेटा के लोग थे और वो भी बलोचिस्तान में रह रहे थे, आपको पुकार रहे थे और आप कह रहे थे कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो अगर आपके कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा तो उससे बलोचिस्तान और दूर जाएगा, नज़दीक नहीं आएगा। लेकिन मैं इस बात की हामी हूँ कि जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको दूर करना चाहिए, उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ के रखना चाहिए। वो पाकिस्तानी उतने ही हैं जितने आप और मैं हैं, तो ये इसका अजाला होना चाहिए। जी बारी जी। ये बता दें, पीडीएम बनी, हुमाई इस्तीफों की बात, ये अमल दरामद हुआ, लॉन्ग मार्च की बात, ये अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएम क्या हो गई है? डील हो गई है? बजट इजलास में भी नहीं आए और अपोजिशन फ्रेंडली बनने जा रही है। नहीं, ये तो बहुत, मैं क्या आप लोग हर बात में डील निकाल के ले आते हैं, तो ये तो मेरा ख्याल है नामुनासिब सवाल है। क्यों डील होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद, क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है? जी बात देती हूँ मती आपको। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीएमएलएन स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर हुए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो उसमें ये कोई शक व शुबे से की गुंजाइश ही नहीं इस बात में कि पीएमएलएन इंशाल्लाह ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेगी। लेकिन क्योंकि अवाम का इस सिस्टम पे एतमाद नहीं है, रिगिंग होती आई है, ब्लेटेंट रिगिंग होती आई है, और हमने उसके सबूत भी देखे हैं, तो लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार ज़रूर है। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है इंशाअल्लाह ताला। और अब मैं कल परसों वहाँ जा रही हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये बात। जी मतलब एक मिनट आपको देती हूँ। क्या वो कामयाब है, नाकाम है, और क्या सूरत-ए-हाल बाकी खतरनाक है और इसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसके बारे में ये बात करना चाहती हूँ कि आपको पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और बदलते हुए सियासी हालात और अपने पर्सनल जो आपके हालात हैं उनको मलूज़ खातिर रखते हुए आपको पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब आप स्ट्रॉन्ग होते हैं तो मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो सियासी स्टैंडिंग है, फॉरेन पॉलिसी उससे लिंक्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपकी ज़ाती पॉलिसी नहीं है।
वो कौमी पॉलिसी है और उसके ऊपर एक ही स्टांस पूरे पाकिस्तान का होना चाहिए और वो तब्दील नहीं होना चाहिए कि आप कमज़ोर हैं तो वो स्टांस बदल जाए, आप मजबूत हैं। और उसके बाद कौम से सच बोलना चाहिए, कौम से सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कौम की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। असल पॉलिसी कोई और हो, कौम के सामने आके आप कोई और पॉलिसी बनाएं, ये गलत है। जी बताएं सवाल। जी मैडम, शायद हकान अब्बासी ने ये कहा है कि शहबाज शरीफ को खुलेआम पाप पकड़ने वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। आपकी इस पर क्या स्टेटमेंट? उनका शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट है कि उनकी जो मैंने वो स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने कहा कि सयाको सबाक से हटकर उनकी बात को पेश किया गया, तो खुद ही उन्होंने वजाहत दे दी उस बात ये की। बता दें, आपने कश्मीर इलेक्शन की बात की, रिगिंग होगी या रिगिंग हो रही है, तो इसका मतलब ये हो कि माजी में जितने इलेक्शन हुए तो नून लीग की रिगिंग के जरिए इक़्तिदार मिलेगी? नहीं, ये तो बहुत ही, मैं क्या कहना चाहिए, मज़े का खेज सवाल है। जिस हकूमत की बुनियाद ही रिगिंग पे आई हो और जिसके इतने बड़े बड़े सबूत कौम के सामने आए हों, और इल्ज़ाम तो हारने वाला लगाता है, लेकिन हम सिर्फ इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, इन इल्ज़ामात के पीछे बहुत बड़े सबूत हैं जिनको ये डिनाई नहीं कर सकते। डस्का इलेक्शन इसकी मिसाल है। आज वो नौशीन इफ्तिखार यहाँ कहीं खड़ी होंगी, आई हुई हैं। जब आप इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके ले जाते हैं तो उसमें और क्या गुंजाइश बाकी रहती है, फिर भी आप हार जाते हैं। और अगर आपने इसमें ये करने की कोशिश की तो इसके बहुत बहुत दूर तक इसके नतीजे होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अवाम के और उनके मुंतखब नुमाइंदों के रास्ते में ना आए, इलेक्शंस को चोरी करने की कोशिश ना करें। आज शायद आप यू कैन गेट अवे विद इट, लेकिन आपको इसके बहुत सीरियस नताइज भुगतना पड़ेंगे। मरियम, आरटीएस के मामले पे मुस्लिम लीग नून गैर संजीदा क्यों है? किसके मामले? आरटीएस जो बैठ गया था इलेक्शन में, अभी तक उस पार्लिमानी कमेटी को भी आप लोग गैर संजीदगी से ले रहे हैं, तो क्या करें? और उसका जब उसका वक्त आएगा हिसाब किताब का, तो वो हिसाब किताब होगा इंशाल्लाह। हुकूमत की तमाम तर नहरियों के बावजूद पीडीएम कोई खास मकसद हासिल नहीं कर सकती। आने वाले वक्त में पीडीएम का मुस्तकबिल क्या है? पीडीएम ने बहुत बड़े मकासद हासिल किए। पीडीएम अवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज़्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज़्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। और पीडीएम कुछ करे या ना करे, अवाम जितनी महंगाई हो गई है, जिस तरह से लोड शेडिंग हो रही है, गैस की बंदिश की वजह से सनत बिल्कुल ग्राइंडिंग हॉल्ट पे है, ख़त्म है, बंद है। और जो लोड शेडिंग है वो ज़ीरो से, नवाज शरीफ ने मेहनत करके 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह 12, 14, 18 घंटे की लोड शेडिंग को वो ज़ीरो पे लेके आए। आज इस हुकूमत की नाअहली की वजह से, जो कल ये कह रही थी कि नवाज शरीफ ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बना गए हैं, जब लोड शेडिंग नहीं हो रही हो तो ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बन रही है, जब लोड शेडिंग हो रही हो तो बिजली कम बन रही है। भाई खुदा का वास्ता है, कौम से सच बोले, कौम सब जान गई है। तो बड़ा अच्छा है, कौम के सामने इनकी हकीकत आ गई, उसके लिए पीडीएम की जरूरत नहीं है। आखिरी सवाल। इजलास हो रहा था एक जानिब और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इसराइल की तारीफें कर रहे थे कि ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली गई है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, और अगर ऐसा नहीं है तो सच क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज, बहुत सारे लोग इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं और कोई डिनायल नहीं आ रहा। और अगर ऐसा है तो कौम को बताएं ताकि कौम अपना फैसला ले। ये आपका पर्सनल फैसला नहीं है कि आपने अगर दोस्ती करनी है तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका ज़ाती फैसला नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का फैसला है। उनको एतमाद मिले और सच बताएं उनको। हुकूमत कब जा रही है? हुकूमत कब जा रही है? बस आखिरी सवाल है ये। अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। जी आखिरी सवाल को क्या फरमा रहे हैं? पूरी पीटीआई आपस में गुत्थम गुत्था है, और जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे आप देखेंगे कि किस तरह से उनका हाल होगा इंशाअल्लाह ताला। दौर में अवाम को रिलीफ मिलेगा? आप मुझे खुद आप बताएं, आपको रिलीफ मिला है पीटीआई के दौर में? आपको तो ना सिर्फ आपका किचन का खर्चा बढ़ गया है, आपकी लोड शेडिंग बढ़ गई है, बल्कि आप सहाफ़ी हजरात के तो मुंह बंद करने के जिस तरह से किया जा रहा है वो भी बहुत शर्मनाक है।
नदीम मलिक साहब का जो FIA का नोटिस आया है, मैं उस पर भी बात करना चाहती हूँ कि FIA का नोटिस जो है बजाय इसके कि उन लोगों को जाता जिन्होंने मरहूम अरशद मलिक साहब को ब्लैकमेल किया, तो जो असल इशू सामने लाने वाले लोग हैं उनको नोटिस नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको नोटिस भेजना है और तहकीकात करनी है तो इस चीज़ की करें कि एक जज को किस तरह उसकी पुरानी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल किया गया और बेगुनाह नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलाने की कोशिश की गई। इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए। आपके लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई चॉइस नहीं है, क्यों कह रहे हैं इसके अलावा और बंदा कोई भी नहीं? चॉइस सिर्फ और सिर्फ अवाम की होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस कोई मायने नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट की चॉइस जब इमरान खान की सूरत में कौम पर मुसल्लत की जाती है, उसका जो नतीजा है वो आज पूरी कौम ने देख लिया। बस थैंक यू जी, थैंक यू।